एक दिन सारे भूतों ने एक बैठक बुलाई। उनमें से एक भूत ने कहा, आजकल हमसे कोई डरता ही नहीं है। लोग हमारे नाम से भी नहीं कांपते। हमें कुछ करना चाहिए ताकि लोग फिर से हमसे डरने लगें। सब भूतों ने मिलकर योजना बनाई और सोचा, चलो किसी को डराते हैं और फिर वो जाकर सबको बताएगा कि हमने उसे कितना डराया। रास्ते में चलते चलते वे एक पेड़ के नीचे पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि बजरंगबली राम नाम का जाप कर रहे थे। एक भूत ने कहा, चलो इसे डराते हैं। दूसरा भूत हंसते हुए बोला, इसे क्या डराना, ये तो पहले ही भाग जाएगा। सब भूतों ने मिलकर बजरंगबली को डराने की सोची। उन्होंने चारों तरफ से बजरंगबली को घेर लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे। हनुमान जी ने एक आंख खोली और पूछा, क्या समस्या है? अगर तुम्हें यहां बैठना है तो मैं कहीं और चला जाता हूं। एक भूत बोला, लो, ये तो पहले ही डर गया। उन्होंने हनुमान जी को और डराना शुरू किया। इस बार हनुमान जी ने अपना गदा उठाया और बोले, अच्छा, अब तुम लोग मुझे सच में परेशान कर रहे हो। फिर हनुमान जी ने आधे भूतों को एक ओर और आधे भूतों को दूसरी ओर फेंक दिया। किसी की हड्डी टूटी, किसी का दांत टूट गया। सब भूत डर के मारे भाग गए और जाकर अपने राजा भूतराज को सारी बातें बता दीं। अब की बार भूतराज अपने लाखों भूतों की सेना लेकर हनुमान जी को डराने आया। सबने मिलकर हनुमान जी को घेर लिया और डराने लगे। हनुमान जी उठे और अपनी पूंछ लंबी करके सारे भूतों को लपेटकर दबोच लिया और उनके ऊपर बैठ गए। नीचे से भूतों की आवाजें आ रही थीं, आह मेरी हड्डी, आह मेरा दांत, आह मेरा हाथ, हमें माफ कर दो, हमें जाने दो। तभी भगवान राम ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, इन्हें जाने दो, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हनुमान जी ने भगवान राम की आज्ञा मानकर भूतों को छोड़ दिया। भूतों ने कहा, अब से जहां आप रहेंगे वहां हम दूर दूर तक नहीं भटकेंगे। हनुमान जी ने कहा, मेरे ही नहीं बल्कि मेरे प्रभु राम जहां भी रहें और जहां भी उनकी भक्ति हो वहां कभी मत झांकना। इस प्रकार हनुमान जी ने एक बार फिर दुष्ट शक्तियों को अपनी शक्ति और भक्ति का प्रमाण दिया।